बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का लेक्चर जो है वो लेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 6 है आज का हमारा, और उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 के हमने लास्ट लेक्चर में 2 पार्ट कर लिए थे और आज हम इसका 3rd पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एज़ यूजुअल, जैसे कि आपको पता है कि आपने लेक्चर लेते वक्त अपनी बुक, कैलकुलेटर और रजिस्टर अपने पास रखना है और पूरे लेक्चर को सुनना है। आपने अपने वीडियो पूरी देखनी है, पूरे लेक्चर को सुनना है। इफ़ पॉसिबल तो साथ साथ अपने मेन पॉइंट जो है वो नोट करते जाएं। जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट। इसमें आपको ए और बी 2 मैट्रिक्स दिए गए थे। बुक से आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और वेरीफाई करना था ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ट्रांसपोज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, चेंज द रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का। अब ये नई चीज आ गई है बेटा, सिमेट्रिक। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिमेट्रिक क्या है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? देखें, सिमेट्रिक के लिए फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसको हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल ही आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। जिस चीज का आपने सिमेट्रिक चेक करना है उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए। सपोज आप चाहते हैं सी को सिमेट्रिक प्रूव करना, तो सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल आएगा, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। क्लियर? या आप अगर कहें कि a प्लस बी जो है वो सिमेट्रिक है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो a प्लस बी के इक्वल आ जाए, तो इट मींस कि a प्लस बी जो है वो फिर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। इसी के साथ हम स्क्यू सिमेट्रिक भी पढ़ेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक, उसके बारे में भी देख लें, पहले उसकी प्रॉपर्टी याद कर लें। ऑब्जेक्टिव में भी ये बहुत अहम पॉइंट है। स्क्यू सिमेट्रिक में बेटा आपने अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, इसको ए स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो फिर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आए। यहां तक तो आप लोगों को पता है कि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इसके साथ माइनस भी लिख दे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे कि अगर आप सी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं तो फिर सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके साथ अगर माइनस भी आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो आज हमने अपने क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट जो करने हैं, उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के साथ वेरिफिकेशन आपने करनी है। सबसे पहले आपने जिसको सिमेट्रिक प्रूव करना है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि उसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आए। ये बात मैंने इसलिए की है कि हमने वेरिफिकेशन देनी है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। इसको हम चाहते हैं सिमेट्रिक प्रूव करना। ये वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब ये वैल्यू कैलकुलेट होगी तो देन हम बता सकेंगे कि ये सिमेट्रिक है। कैसे? इसको पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज इसी वैल्यू के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो चलते हैं बेटा, मैंने पहले आपको बता दिया है कि व्हाट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो समझना आसान हो जाएगा। तो देखें, इसमें अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर जी, पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट। ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसे आएगा? ये ए, उसकी वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, गिवन है हमें प्लस का साइन, और ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए की वैल्यू जो है वो क्या है? 1201 ये लिखेंगे, और इसमें भी ए की जगह पे 1201 लिखेंगे। अब बेटा ये a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 12
0 1। यहां पर देखिए अगर तो ये ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है? चेंज द रोज, ये रो है इसकी, इसको बेटा आपने कॉलम बना देना है। ये इस तरह से लिखने से कॉलम बन जाएगा। तो चेंज द रोज इनटू कॉलम, और इसी तरह ही दूसरी रो ने भी कॉलम बन जाना है जो कि 0 और 1। तो अब क्योंकि ट्रांसपोज ले लिया है, ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐड कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 उसको ऐड करें, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 इसको ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय इसमें दूसरी वैल्यू जो है वो 0 प्लस 2, फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, इसको लेंगे। तो ये हमारे पास होगा a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 एंड 2। ये अभी वो वैल्यू आई है जिसका हमने सिमेट्रिक चेक करना है। अब आपने इस वैल्यू का अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ट्रांसपोज लेना है। अब ये क्यों ट्रांसपोज ले रहे हैं? सिमेट्रिक चेक करने के लिए। इधर भी ट्रांसपोज लेंगे 2 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने से चेंज द रोज इनटू कॉलम, इस रो को कॉलम में बदल दें 2 2, इस रो को कॉलम में बदल दें 2 2, ये आ जाएगा। अब देखें अगर a प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहां से आई? 2 2 2 2, ये देखें तो इसके इक्वल नहीं, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो फिर इसकी जगह पे ये लिख दें इधर a प्लस ए ट्रांसपोज। तो बच्चों मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जिसको प्रूव करना है आपने सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ रहा है। पहले मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई की कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आए, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि वाकई ही वो सिमेट्रिक है। तो ये मैंने थर्ड पार्ट्स में सिमेट्रिक को प्रूव किया। नेक्स्ट इसका बच्चों फोर्थ पार्ट है। इसमें अब हमने सिमेट्रिक नहीं बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अपनी बुक से देख लें, स्क्यू सिमेट्रिक, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक जो है वो क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक में प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बजाय अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक बताना है इस पार्ट में। तो देखें, सबसे पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करें, पहले वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जिस वैल्यू को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर जाके जो प्रॉपर्टी है वो बनेगी। तो पहले मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर a की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर a की और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखेंगे, इसके मुताबिक लिखी है मैंने वैल्यू। क्लियर? अब a की जगह पे देखें 1 2 0 1 और a की वैल्यू फिर 1 2 0 1, तो ट्रांसपोज लेंगे इसका 1 2 0 1, फिर प्लस, सॉरी ये आ जाएगा वैसे ही माइनस, और ट्रांसपोज लेने से 1 2 0 1। क्लियर? अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 1 माइनस 1 ये लिखेंगे, फिर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 है तो 2 माइनस 0, फिर उसके बाद 0 माइनस 2, फिर 1 माइनस 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास। ये आपको पता है ए ट्रांसपोज चल रहा है, इसी तरह आप लिखते जाएंगे इसको। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो 0 2 माइनस 2 एंड 0 है। अभी तक वो वैल्यू कैलकुलेट हुई है जिसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, जिसको आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे पहले। तो डेफिनेटली अगर लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज शो किया है तो राइट साइड पे भी लेना पड़ेगा। अब आप इसको वैसे लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेके आता है। इसका ट्रांसपोज आ रहा है 0 और 2, ये कॉलम वाइज लिख देंगे और इसको भी कॉलम वाइज ट्रांसपोज अब खत्म हो जाएगा ऊपर से। क्लियर? अब बेटा मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक में बाहर माइनस होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप कॉमन माइनस कैसे लाएंगे? आप उसके अंदर वाली वैल्यू में से कॉमन ले लें माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लें। माइनस अंदर से कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा? 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का 2 जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा और ये पॉजिटिव का 2 नेगेटिव का 2 हो जाएगा और 0 पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर याद रखना आपने कि माइनस हमने क्यों कॉमन ली? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी के मुताबिक बाहर माइनस नजर आती है,
इसलिए बाहर माइनस होनी चाहिए थी, तो ये माइनस मैंने इस मैट्रिक्स से कॉमन ले ली। कॉमन लेने से जीरो के अलावा बाकी तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर गौर करें तो ये है a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, वैसे ही 0 2 -2 0, इसको देखें 0 2 -2 2, ये बन रहा है, ये और ये दोनों सेम है, और ये किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है, तो ये लिखेंगे a माइनस ए ट्रांसपोज। तो देख ले प्रॉपर्टी हमारी वैलिड हो गई कि जिसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना था उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया और साथ माइनस आ गया। यस बेटा, अब है फिफ्थ पार्ट इसका। अब हम बी के ऊपर सिमेट्रिक चेक करेंगे, तो b प्लस बी ट्रांसपोज बिल्कुल उस जैसे ही है। ये चार पार्ट जो है वो सेम देने का मकसद ये है कि इन चारों की अगर प्रैक्टिस की जाएगी तो फिर आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसीलिए मैं इसके चारों पार्ट आपको करवाऊंगा, और मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हमने ये पूरी मैथ का बुक का जो सिलेबस है उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो करना है, बेशक वो एक जैसे भी क्यों ना हो। और इसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव भी करनी है, और आपको पता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसके थ्योरम है, और वो भी इंशाल्लाह आपको इस चैनल के जरिए करवाए जाएंगे। तो बेटा आप देखें b प्लस बी ट्रांसपोज पहले कैलकुलेट करता हूं मैं। b प्लस बी ट्रांसपोज, पहले वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें जिसके बारे में हमने सिमेट्रिक बताना है। तो b की वैल्यू है 1 1 2 0, और ये 1 1 2 0 b के ऊपर ट्रांसपोज है इधर। तो पहले नंबर पर तो आप ट्रांसपोज लेंगे, प्रॉपर्टी आपको पता है सिमेट्रिक की, जिसको चेक करना है पहले मैं वो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। रो जो है उसका कॉलम बना दें, ये भी रो जो है कॉलम बना दें, क्योंकि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये है, डेफिनेशन ये है, चेंज द रोज इनटू कॉलम। अब बेटा इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। मैं फिर आपको याद करवा दूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर सेम है, ऐड कर सकते हैं। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, फिर इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 इसमें ऐड कर दें, फिर बेटा 2 और प्लस 1, फिर 0 प्लस 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये b प्लस बी ट्रांसपोज, इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 2, ये 3 और ये 0। क्लियर? अब आपके पास वो वैल्यू आ चुकी है, इस पे आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आप इसका ट्रांसपोज शो करेंगे होल का। लेफ्ट पे भी लगा लें ट्रांसपोज, तो अंडरस्टूड है कि राइट साइड पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये ट्रांसपोज है। तो इसका ट्रांसपोज ले लें आप, b प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लेंगे 2 3 3 0। अब बच्चों अगर देखें इसको, ये है b प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 3 3 0 2 3 3 0, ये इसके इक्वल आ गया, ये देखें ये वाली वैल्यू। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, b प्लस बी ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई कि जिसको हम सिमेट्रिक चेक करना चाहते हैं उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया कि b प्लस बी का ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है। इस कैटेगरी का ये 6 लास्ट पार्ट है। क्या b से हमने b माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, जिस तरह हमने a माइनस ए ट्रांसपोज को किया था। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप पहले वो वैल्यू कैलकुलेट कर लें b, और फिर b ट्रांसपोज, b की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे 1 1 2 0 और फिर 1 1 2 0। अब आप बच्चों b का ट्रांसपोज ले लें, 1 1 2 0, ट्रांसपोज लेने से रो कॉलम में कन्वर्ट, ये रो ये कॉलम, इसी तरह ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 उसमें से माइनस होगा, बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही है, फिर 1 में से माइनस होगा 2, फिर 2 और उसके सामने 1 है, 2 माइनस 1, 0 उसके सामने 0 है, तो 0 माइनस 0, ये बनेगा b माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 0 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 और यहां पर 0। अब अभी आपके पास वो वैल्यू आ चुकी है, अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, b बी ट्रांसपोज, होल पे ट्रांसपोज अप्लाई करें और राइट साइड पे भी करेंगे। तो राइट साइड जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे, फिर उसी तरह ही चेंज द रोज इनटू कॉलम,
चेंज द रोज इनटू कॉलम 0 -1 1 और 0। ट्रांसपोज लेने के बाद आप देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में बाहर माइनस होना चाहिए। तो ये माइनस कैसे आएगा, इसमें से आप कॉमन ले लें, ये बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाली वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, बट जीरो का साइन चेंज नहीं होता। जीरो वैसे लिखेंगे, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जीरो का साइन नहीं चेंज होगा। साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ली। और माइनस क्यों ली, क्योंकि हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में बाहर माइनस होनी चाहिए। अब गौर करें तो b माइनस बी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, और ये वैल्यू कौन सी बन रही है देखें जरा, ये आपको बताने के लिए मैंने एरो लगा दिया है 0 -1 1 0। तो ये किसके इक्वल है बेटा, ये है b माइनस बी ट्रांसपोज के। तो प्रॉपर्टी हमारे पास कंप्लीट हो गई कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल है, बट माइनस के साथ जो है वो ये आ रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया। जी बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.4, और इसमें आपने ये बताना है कि दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल भी है, यानी क्या ये कन्फर्मेबल हैं कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जिस तरह बच्चों आपने इससे पहले पढ़ा था प्लस वाला कि दो मैट्रिक्स कंफर्म करने थे कि क्या ये प्लस हो सकते हैं कि नहीं, तो उसकी कंडीशन क्या बताई थी, उसकी कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो वो ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं उसकी कंडीशन सुन लें। आप इस तरह करेंगे कि पेपर में भी मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आप ये एरो लगाएंगे तो इजी रहेंगे, लगाना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये अच्छा मेथड है कि आप एरो लगा लें, इसकी पहले की रो पे लगाएं, दूसरे के कॉलम पे लगा लें। अब आप देखें कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकता है, यानी ये कन्फर्म भी है या नहीं। उसका तरीका है कि रो में चेक करें कितनी वैल्यू हैं, रो में 2 वैल्यू हैं, और कॉलम में चेक करें कितनी है, 2 वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि रो वाली वैल्यू भी 2 है, कॉलम वाली भी 2 है, तो ये कन्फर्म है कि मल्टीप्लाई हो सकता है। ये सिर्फ आपने यही बताना था कि कन्फर्म है या नहीं। अब आज इस पे फिर लगाएं रो पे एरो और कॉलम पे एरो, तो रो में वैल्यू काउंट कर लें 1 और 2, कॉलम में भी काउंट कर लें 1 और 2, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये भी कन्फर्म है। नंबर उनके इक्वल, यानी ये भी 2 है ये भी 2 है, अगर ये 3 होते तो ये भी 3 होने थे। इक्वल होने की वजह से, इक्वल ये नहीं है कि इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर -1, नो, मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 और 2 1 और 2 इक्वल है, कन्फर्म है। अब आज इस पे इसकी रो पे निशान लगाएं और इसके कॉलम पे लगाएं। ये देखें इसमें तो 1 वैल्यू है और इसमें 2 वैल्यू है, तो ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है। सिर्फ हमने इसमें यही बताना था। अब आ जाए फोर्थ पे, ये रो और ये कॉलम, रो में भी 2 वैल्यू, कॉलम में भी 2 वैल्यू, इसका मतलब कि ये भी कन्फर्म है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है। उसके बाद आ जाए इस पे रो और ये कॉलम काउंट करें, रो 1 2 3, कॉलम 1 2 3, तो ये तीनों वैल्यू इसमें भी है 3 इसमें भी है, इसका मतलब ये भी कन्फर्म है। तो बेटा 1.4 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है। इसमें हम 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, बट उससे पहले हमने ये रूल पता कर लिया है, हमें ये पता चल गया है कि कौन से 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनकी कंफर्मेशन का होना जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपने इसको रिवाइज करना है, और जो बच्चे आज फर्स्ट डे इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्होंने इससे पहले 5 लेक्चर रिपीट जरूर करने हैं, ताकि इस चैप्टर की जो है वो मुकम्मल समझ आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।